नमस्कार। क्या हम इस इतने बड़े ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से पूछा जा रहा है ना? हाँ, और आज भी उतना ही बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी के आसपास जो विज्ञान घूमता है, खगोल जीव विज्ञान यानी एस्ट्रोबायोलॉजी, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, ये वो फील्ड है जो देखती है कि भाई यूनिवर्स में जीवन की क्या संभावना है, कैसे शुरू होता है, कहाँ हो सकता है। हमारे पास एक लेख है जो इसी के बारे में। हाँ, एक काफी अच्छा लेख है। तो कोशिश रहेगी कि इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो दिलचस्प चीजें हैं, उन्हें समझें। हाँ, उन पर ही फोकस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, खगोल जीव विज्ञान सिर्फ ये नहीं पूछता कि कहीं और जीवन है क्या। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है ये। सवाल ये भी है कि जीवन आखिर है क्या और ये शुरू कैसे होता है। सही। और लेख भी नहीं कहता है कि ये कोई एक अकेला विज्ञान नहीं है। इसमें एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ आ जाता है। बिल्कुल, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। और एक बड़ी चीज है बायोसिग्नेचर की तलाश, मतलब जीवन के वो निशान। हाँ, बायोसिग्नेचर। जैसे क्या हो सकते हैं? लेख में कुछ उदाहरण दिए हैं। हाँ, जैसे ऑक्सीजन या मीथेन जैसी गैसें तो हैं ही, लेकिन लेख ये भी बताता है कि जरूरी नहीं यही हो सकता है कोई खास तरह का मॉलिक्यूल हो या फिर गैसों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो बिना जीवन के बन ही ना सके। अच्छा, और रहने लायक ग्रहों की बात, वो गोल्डीलॉक्स जोन वाला कॉन्सेप्ट तो सब जानते हैं। हाँ, वो तो है ही। तारे से सही दूरी ताकि पानी लिक्विड रह सके, न ज्यादा गर्म न ठंडा। लेकिन लेख कहता है कि बस इतना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी के अलावा देखिए, एक सही एटमॉस्फेयर चाहिए, फिर हानिकारक रेडिएशन से बचाव के लिए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और जरूरी तत्व भी तो चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब। सही कहा। और एक और बात जो लेख में है, वक्त। अरबों साल का स्थिर माहौल, जीवन को पनपने में टाइम लगता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है और लेख भी इशारा करता है, क्या जीवन को हमेशा हमारी पृथ्वी जैसी ही कंडीशन चाहिए? यही तो सबसे मजेदार बात है। हमारे अपने ग्रह पर एक्सट्रीमोफाइल्स हैं। हाँ, वो कमाल की जीव है। ऐसे माइक्रोब्स जो उबलते पानी में या बहुत ज्यादा एसिड में या हाई रेडिएशन में भी जिंदा रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन शायद उन जगहों पर भी हो सकता है जिन्हें हम रहने लायक सोचते ही नहीं। बिल्कुल, इससे संभावना बहुत बढ़ जाती है। ये जीवन की हमारी परिभाषा को ही चुनौती देता है एक तरह से। तो फिर वैज्ञानिक आजकल कहाँ देख रहे हैं? एक्सोप्लैनेट्स तो हजारों मिल चुके हैं। हाँ, एक्सोप्लैनेट्स पर तो बहुत ध्यान है, खासकर वो जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में है, जैसे ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के ग्रह। और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसी चीजों से शायद उनके वायुमंडल को भी स्टडी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेख में इसका जिक्र है। हम अब उन ग्रहों के एटमॉस्फेयर में बायोसिग्नेचर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। और अपने सोलर सिस्टम में मंगल का नाम तो हमेशा आता है। मंगल तो है ही, वहाँ पहले पानी था, इसके सबूत हैं। खोज चल रही है कि क्या अब भी वहाँ जीवन है, शायद जमीन के नीचे। लेकिन लेख में बृहस्पति और शनि के बर्फीले चांदों का भी जिक्र है, यूरोपा और एनसेलाडस। हाँ, वो बहुत रोमांचक जगह हैं, यूरोपा और एनसेलाडस। ऐसा लगता है कि उनकी बर्फीली सतह के नीचे बड़े बड़े महासागर हो सकते हैं। पानी के महासागर, बर्फ के नीचे। हाँ, और उन महासागरों में जीवन पनप सकता है। लेक इन्हें ओशन वर्ल्ड्स कहता है और यहाँ खोज को बहुत जरूरी मानता है। और टाइटन, शनि का वो चांद जहाँ मीथेन की नदियां हैं, वो तो बिल्कुल अजीब है। टाइटन, वो तो एकदम अलग कहानी है। लेक कहता है कि वो एक तरह की लैब हो सकती है ये देखने के लिए कि क्या जीवन पानी के बिना शायद लिक्विड मीथेन में भी पनप सकता है। अगर वहाँ कुछ मिला तो वो तो हमारी सोच से भी परे होगा। सही बात है, वो दिखाएगा कि जीवन कितने अलग अलग तरीकों से मुमकिन है। अच्छा, सोचिए, अगर हमें कहीं जीवन मिल जाता है, मान लीजिए सिर्फ माइक्रोब्स ही सही, तो इसका क्या मतलब होगा? लेख क्या कहता है इस बारे में? मतलब बहुत गहरा होगा। अगर हमें पृथ्वी के बाहर जीवन का एक भी स्वतंत्र उदाहरण मिल गया तो ये साबित हो जाएगा कि जीवन कोई अनोखी चीज नहीं है, बल्कि शायद ब्रह्मांड में आम हो सकता है। हाँ, शायद एक सामान्य प्रक्रिया। ये हमारे अपने अस्तित्व को देखने का नजरिया ही बदल देगा। ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है, इस सवाल का जवाब बदल जाएगा। और वो सेटी प्रोजेक्ट्स जो इंटेलिजेंट लाइफ के सिग्नल ढूंढ रहे हैं, लेख उनके बारे में क्या कहता है? अभी तक तो कुछ मिला नहीं। हाँ, सेटी की खोज जारी है। देखिए, लेख मानता है कि अभी तक सिग्नल ना मिलना थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई है ही नहीं। हो सकता है हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं सुन रहे
या सही जगह नहीं देख रहे हैं। या शायद वो हमसे बहुत अलग हों। बिल्कुल, हो सकता है एडवांस सिविलाइजेशन ऐसे तरीकों से कम्युनिकेट करती हो जो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये खामोशी जो है वो बस एक पहेली है, जवाब नहीं। तो कुल मिला के ये लेख हमें दिखाता है कि खगोल जीव विज्ञान सिर्फ एलियंस ढूंढना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन की प्रकृति को समझना है, उसकी हदें क्या हैं, वो ब्रह्मांड में कितना फैला हो सकता है, ये सब समझने की एक गहरी वैज्ञानिक कोशिश है। हाँ, और ये हमें अपने ग्रह को, अपने जीवन को भी एक बड़े कॉस्मिक नजरिए से देखने में मदद करता है। सही कहा। ये हमें सिर्फ दूसरी दुनिया के जीवन के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करने को कहता है जो संभावनाओं से भरा है, जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं। हाँ, अनंत संभावनाएं। और इस विशाल अंधेरे में कौन जानता है, शायद हम अकेले ना हों। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं।